नमस्कार। आप सभी को ढेर सारा बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजुल, और बातें हैं कुछ त्योहारों की, कुछ नदियों की और कुछ आपकी अपनी। हाँ, बहुत सारे संदेश मिले हैं और बातों के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां भी साझा की हैं हमारे कुछ साथियों ने। बहरहाल फिल्मों के नाम हम आपको बता देते हैं। आपने देखे ही होंगे, लेकिन जिन साथियों ने ना सुने हों या ना देखे हों वो एक बार फिर से गौर से सुन लें। आज की संभावित फिल्में हैं संगम, गंगा की लहरें, गंगा जमुना, 1979 की फिल्म नैया, किनारे किनारे, हावड़ा ब्रिज, केदारनाथ, जिस देश में गंगा बहती है, राम तेरी गंगा मैली, नदिया के पार 1982 की, और गंगा की सौगंध। तो इन फिल्मों से हम गीत चुनेंगे और देखते हैं क्या हमारी और आपकी पसंद एक हो जाती है। वैसे हाँ, हो तो जाती है, क्योंकि बहुत सारी बातों में जो आपने कही है उस पर प्रोग्राम का जो एक खाका बनाते समय मेरे दिमाग में भी वही चल रही थी। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये वेवलेंथ मिलती है, और इसी वेवलेंथ को मिलाते हुए आज के इस कार्यक्रम में जब नदियों की बात हो रही है तो आपकी अपनी बातें भी शामिल होती जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपना कमेंट नहीं लिखा है तो जल्दी से लिखिए www.facebook.com/VBS मुंबई के पेज पर जाकर विविध भारती की गीतमाला का जो पोस्टर है वहां पर। और अब छोटी दीपावली की बहुत सारे साथियों ने शुभकामनाएं दी हैं, तो आप सभी को छोटी दीपावली, या अगर रूप चतुर्दशी मना रहे हैं तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आरोग्य के साथ जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि हो आप सभी के, यही हमारी कामना है। एक साथी लिखते हैं कि त्योहारों का मौसम है, ऐसे में विविध भारती भी लेकर आई है पुराने जमाने से लेकर आज तक की फिल्मों के गीत गीतमाला में। हाँ, इसमें कुछ फिल्में गोल्डन एरा की हैं जो सचमुच अपने गीत संगीत से लबरेज रही हैं, जिसमें संगम का नाम मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा। आज की गीतमाला शायद नदियां, किनारा, पानी के थीम पर बने गानों से बनाई गई है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम नदियों की बात कर रहे हैं। एक और साथी लिखते हैं कि मानव सभ्यता और नदी दोनों का परस्पर एक दूसरे से संबंध है। दुनिया की सभी सभ्यताएं पहले नदी के किनारे ही विकसित हुई। बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम में नदी का जिक्र नहीं है, पर गाने बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने कुछ गानों के नाम भी लिखे हैं। अच्छा, तो हम सवाल पूछे ले रहे हैं, आपका पसंदीदा नदी का गाना कौन सा है, ये हमें जरूर बताइए। एक साथी लिखती हैं कि भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकला हला हल जहर पिया, उनकी पूरे शरीर का दाह कम करने के लिए भस्म, विभूति, सर्पमाला, जटा में गंगा और माथे पर चंद्र, ये उपाय योजना हो गई। परम पवित्र शीतल जलदायिनी गंगा भगीरथ ऋषि के अथक प्रयत्न से शंकर भगवान की जटा से निकलकर भूमि पर आ गई, और वो पावन भूमि हमारी भारत भूमि है जो गंगा जी की अस्तित्व से सुजलाम सुफलाम हो गई है। गंगा मैया को लोक माता कहते हैं, जो उपयुक्त कल्याणकारी चीजें देना, जी हाँ, सिर्फ देना ही जानती हैं। तो इन्होंने ये शायद सोचा है कि आज सिर्फ गंगा की ही बातें होंगी। नहीं, आप गंगा की भी बातें करिए। आपके शहर के आसपास कौन सी नदी बहती है, या आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, उसकी बातें भी करें। कभी किसी नदी की यात्रा की हो तो उसकी भी बात करें। इन्होंने आगे लिखा है कि गंगा की आरती के साथ उसका प्रदूषण रहित संधारण, संवर्धन, ये हमारा परम कर्तव्य है ना, नमामि गंगे। एक और साथी ने कहा है कि जिस तरह से संगीत की स्वर लहरियां, बिल्कुल वैसे ही नदी की लहरें भी गीत छेड़ती हैं। कमोवेश दोनों के सुर बिल्कुल एक जैसे बहते हुए प्रतीत होते हैं। जितनी गहरी नदी होती है उतनी ही वो आवाज लेकर बहती है। सभी नदियां पहाड़ से निकलती हैं और सागर में जाकर समा जाती हैं। पानी में नाव और नाव पर नाविक, यही एक नाविक का संतुलित अभ्यास है। जीवन भी अनेक बार ऐसे ही संतुलन साध कर चलने की सलाह देता है, क्योंकि कितने भी तूफान आए, मगर जब हवा अनुकूल होती है तो टूटी नाव भी किनारा पा ही जाती है। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश। एक और साथी कह रहे हैं
कि भारत नदियों का देश है। यहाँ नदियों को केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि देवी मानकर पूजा जाता है। ये नदियाँ हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन का एक अभिन्न अंग हैं। हमारी नदियों का सम्मान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनका वास्तविक सम्मान उन्हें स्वच्छ रखने में है। ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम इन जीवनदायिनी देवियों को उनका निर्मल और पवित्र स्वरूप लौटाने में सहयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी कृपा से वंचित न रहें। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो ऐसे ऐसे सुंदर शुभ संदेश हमारे पास पहुंच चुके हैं और आप भी अपना संदेश जरूर भेजिए। अब हम ये गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं। बताइए कि इस फिल्म का संगीत किसने दिया था? और ये भी बताइए कि आपका पसंदीदा नदी वाला सॉन्ग कौन सा है, या आपके शहर में या उसके आसपास कौन सी नदी बहती है? हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं। जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। भूली बिसरी यादें मेरे हंसते गाते बचपन की रात बिरात चली आती है, नींद चुराने नैनन की अब कह दूंगी करते करते कितने सावन बीत गए हो, जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह
ना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। शैलेंद्र साहब ने बहुत सुंदर ये लाइनें लिखी कि हर दिल जो प्यार करेगा, जहां प्यार होगा दिल में वहां गाना जरूर होगा। और गाते हुए ही हमारे साथियों ने तुरंत पहचान लिया इस फिल्म के संगीतकार का नाम शंकर जयकिशन। बिल्कुल सही जवाब। एक साथी लिखते हैं कि संगम एक क्लासिक फिल्म है जो आज भी अपने शानदार अभिनय, यादगार संगीत और भव्य प्रोडक्शन के लिए याद की जाती है। ये प्रेम त्रिकोण की कहानी को एक नए स्तर पर ले गई और भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक साथी ने लिखा है कि कार्तिक मास को नदियों और जल के पूजन का महीना माना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान, यमुना पूजन और अन्य पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व हो जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक में नदी स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर। एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का शायद अकेला ऐसा देश है जहां नदी को मां का दर्जा हासिल है। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का नाम भी सिंधु नदी से लिया गया है। हमारी संस्कृति नदी किनारे पनपी है, विकसित हुई है। एक अनोखा विषय लेकर गीतमाला में आप आ रहे हैं, तो भाई आपका ये संदेश तो बड़ा ही प्यारा है और हमने शामिल भी किया है। एक साथी ने बताया है आज के दिन के बारे में। बात तो इन्होंने गंगा स्नान कराने के इरादे से शुरू की है, लेकिन आगे बता रहे हैं कि वैसे हम 4 दिन पारंपरिक तरीके से स्नान करते हैं। महाराष्ट्र में इसे अभ्यंग स्नान कहते हैं। तेल से अंग रगड़कर चंदन का टीका लगाते हैं। नरक चतुर्दशी को पुरुष और लक्ष्मी पूजन के दिन स्त्रियां। फिर पाड़वा होता है, उस दिन पति को पत्नी औक्षण करती है। यही भाव बीज को बहन भाई के लिए करती है। प्रेम और परंपरा निभाने का ये दीपावली उत्सव हम साझा करते हैं। मेले हैं, चिरागों का रंगीन दिवाली है, ऐसा स्नान का महत्व है। और गंगा तो भारतीयों की पवित्र नदी है। ये देश है जिस देश में गंगा बहती है। गंगा जमुना का संगम भी पवित्र है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, तो राधा ने कहा होगा होगा होगा। और फिर शुरू हो गई आज की गीतमाला। बहुत सुंदर। चलिए अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन से हैं। एक सवाल और है, 1948 में आई फिल्म नदिया के पार में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थीं? मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। ज़माने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय भी चूमे हैं इनके कदम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे
साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया, साथ दिया है इन लहरों ने जब सबने मुंह फेर लिया। और कभी जब गम की जलती धूप ने हमको घेर लिया, तो इनके ही कदमों में झुक गए हम। मचलती हुई हवा में छम छम हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। चित्रगुप्त का सुरीला संगीत और हमारे वो साथी जो कुछ काम करते हुए विविध भारती की गीतमाला के साथ बने हुए हैं, उन्होंने भी कुछ बात कही है। एक साथी कह रहे हैं कि संडे छुट्टी का दिन, पिछले संडे धर्मपत्नी ने घर की सफाई में वैक्यूम क्लीनर लेकर लगा दिया था। इस संडे यानी आज मैं, धर्मपत्नी और बच्चे घर के पूजा रूम की सजावट और अन्य सजावट में लगे हुए हैं, लक्ष्मी माता और भगवान श्री राम जी के स्वागत के लिए। साथ में रेडियो पर विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं, पर मध्यम आवाज में, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। क्या बात है भाई। हाँ, अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ दूसरों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए। और हाँ, सवाल का जवाब हमारे साथी ने तुरंत दिया। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल नदिया के पार फिल्म में जो 1948 में आई थी, उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। और अभी जो गंगा की लहरें फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, इस फिल्म में किशोरदा और कुमकुम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। एक साथी कह रहे हैं कि मानव प्रजाति के उद्गम से ही नदियों के किनारे बसने की बात सिखाई गई है। तर्क भी सही है। मनुष्य का जीवन ही पंचमहाभूतों पर निर्भर है। उसमें से एक पानी है, और एक खास बात यह है कि हवा में नमी ना हो तो खुश्क वातावरण में जीवन थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए नदी के किनारे जीवन मिलता है। नदियों के महत्व को हम सभी जानते हैं और समझते हैं, और त्योहारों में खास तौर से तो नदियों के जो इस महत्व को दर्शाती हुई कई परंपराएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं। आपके यहाँ अगर ऐसी कोई परंपरा प्रचलित हो तो हमें जरूर बताएं। अब चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म का नाम पहचानना है आपको। और एक सवाल और है, अक्ल का ताला खुल जाए और ऐसा धमाल मचाए कि सबकी चाल सीधी हो जाए, इस आशय का एक गीत है जिसे हीरो स्क्रीन पर गाते नजर आए। ये कौन से कलाकार हैं और किस फिल्म की बात हो रही है? हम फिर से क्लू दिए दे रहे हैं। अक्ल का ताला खुल जाए और ऐसा धमाल मचाए कि सबकी चाल सीधी हो जाए। फिल्म में आप बताइए कौन से हीरो हैं और किस फिल्म की बात हो रही है। और हाँ, इस फिल्म का नाम पहचानिए।
हमारे साथियों ने बता दिया गंगा जमुना फिल्म का गाना है और ये भी बता दिया वैजयंती माला है इसमें। अब बात हो रही थी कि हम नदियों की बातें जब करते हैं तो हमारे साथियों ने अलग अलग जहां जहां से वो हैं वहां पर रहने वाली नदियों के बारे में भी बताया है। बहरहाल सवाल का जवाब हमारे साथी ने तुरंत दिया है। छोरा गंगा किनारे वाला ये अमिताभ बच्चन है, फिल्म डॉन है। बिल्कुल सही जवाब है। अक्ल का ताला खुल जाए और ऐसा धमाल मचाए कि सबकी चाल सीधी हो जाए। बिल्कुल सही जवाब है। एक साथी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डूंगरपुर राजस्थान में स्थित बेड़ेश्वर त्रिवेणी संगम एक पवित्र तीर्थ स्थल है जहां सोम, माही और जाखम 3 नदियां मिलती हैं। यहां स्थित बेड़ेश्वर महादेव मंदिर आदिवासी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल माघ महीने में यहाँ विशाल बेड़ेश्वर मेला लगता है जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इस मेले में स्नान, पूजा अर्चना, धार्मिक कर्मकांड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। एक और साथी ने बताया कि हम तो नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग हैं जो नर्मदा को देवी की तरह पूजते हैं। शिवपुत्री नर्मदा एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। साथ ही नर्मदा के नाम पर पुराण भी है। तो ये हुई ना देवी। बिल्कुल हुई। हर नदी देवी की तरह हमें सहेजती है, वरदानों से नवाजती है और सबका कल्याण करती है। एक और साथी ने कहा है कि आज पुण्य सलीला की बात चल रही है। हम तो गंगा किनारे वाले हैं। हमारे प्रांत में तो लोग हर दिन गंगा स्नान कर रहे हैं, पर अभी नदी का जल बेहद गंदा है, तो नहाने का आनंद जरूर लें, पर सावधानी बरतते हुए। कल अमावस्या के दिन लोग गंगा स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे। और कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। हाँ, अलग अलग परंपराएं हैं हर प्रांत की, हर जगह की, और यही खूबसूरती है कि हम अपने पंच तत्वों का प्रतीक है जो हमारे आसपास, जिसमें जल बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी जो प्रतिनिधित्व करती हैं नदियां, उनकी हम बेहद श्रद्धा से उन्हें मानते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा था कि सम्मान के लिए उन्हें स्वच्छ रखना भी जरूरी है, तो अपनी तरफ से ये प्रयत्न भी जारी रहे कि उन्हें स्वच्छ रखें। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। उसके पहले एक सवाल है। नदियों पे फिल्माए बहुत सारे खूबसूरत गाने हैं। अभी आप भी कुछ लिखने वाले हैं, अगर आपने ना लिखा हो तो। ऐसा ही एक गीत है जो अभिनेत्री मुमताज पर फिल्माया गया है, जो वो नदी पर हैं और अपनी सहेलियों के साथ हैं और गा रही हैं। कहती हैं कि कोई प्यार से दिल की बातें कह गया, कोई प्यार से दिल की बातें कह गया। अगर आपने गीत पहचान लिया हो तो फिल्म का नाम बताइए और इसमें कौन से अभिनेता थे। तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये दुआएं करना
गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा तभी पाएगा। सबको किनारे पहुंचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। ओ गोरिया रे, ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। अपना तो नित यही काम है, कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में। ओ गोरिया रे, ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। बहुत खूब। हमारे साथियों ने हमने जो सवाल पूछा था उसका पूरा पूरा जवाब दिया है। हालांकि हमने तो अधूरा ही पूछा था, सिर्फ अभिनेता का नाम ही पूछा था, लेकिन सावन की घटा में मनोज कुमार के साथ शर्मिला टैगोर और मुमताज का भी जिक्र किया हमारे साथियों ने। बहुत बहुत शुक्रिया इतने ध्यान से कार्यक्रम सुनते रहने के लिए। और हाँ, इस जानकारी के तो हम भी कायल हैं। एक साथी कह रहे हैं कि नदियों पर आज की गीतमाला का बहुत अच्छा विषय लिया है। भारतवर्ष में नदियों को मां का स्वरूप दिया गया है। नदियां समाज और संस्कृति की अंग होती हैं और प्रत्येक जीव के लिए जीवनदायिनी होती हैं। हमारे शहर जबलपुर से मां नर्मदा गुजरती हैं, जिनकी उत्पत्ति अमरकंटक में हुई है और जो खंबात की खाड़ी में लगभग 1300 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके समुद्र में मिलती हैं। इन्होंने भी नर्मदा पुराण का कहा गया है का जिक्र किया है और मां नर्मदा के दर्शन से समस्त पाप धुल जाते हैं, इसकी बात भी की है। और ये बताया है कि नर्मदा की 3 सहयोगी नदियां भी हमारे शहर से गुजरती हैं, जिनके नाम हैं गौर, हिरन और परियट नदी। एक साथी कह रहे हैं कि पुणे शहर मुठा नदी के किनारे है। यहाँ नदी के किनारे हर गांव में भगवान विट्ठल का मंदिर होता है, जहां कार्तिक माह में विट्ठल मंदिर में हर सुबह काकड़ आरती होती है। और बहुत सारे साथियों ने कुछ कविताएं भी शेयर की हैं, लेकिन एक संदेश नजर आया है। मेरा शहर वडोदरा और विश्वामित्री नदी का रिश्ता एक जटिल कहानी है जो इतिहास, संस्कृति और प्रकृति को आपस में जोड़ता है। यहाँ एक ओर ये नदी शहर की पहचान का हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर बाढ़ और प्रदूषण की समस्याएं एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। संरक्षण और पुनरुद्धार योजनाएं एक सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य की ओर कदम हैं, जिनमें शहर और नदी दोनों का सह अस्तित्व बना रहेगा। इस नदी ने सदियों से शहर के विकास को दिशा दी है। कई ऐतिहासिक संरचनाएं और घाट इसके किनारे स्थित हैं। क्या बात है। एक साथी कह रहे हैं कि जीवन में नदी की तरह रहने की कोशिश करें ताकि मीठे बने रहें।
बहुत सुंदर बात कही आपने। एक और साथी ने कहा है कि नदियों को जीवनदायिनी माँ का दर्जा दिया गया है और ये सत्य भी है, तभी तो कहा गया है कि बिन पानी सब सून। लेकिन पानी के विभिन्न स्वरूपों में सही स्वरूप के ज्ञान के अभाव के कारण ही तो हम आज सभी प्रदूषित पानी के सेवन हेतु मजबूर हो गए हैं। यद्यपि ये स्पष्ट कहा गया है कि रहीमन पानी राखिए, लेकिन हम सभी लोग पानी के स्वरूप ज्ञान से ही प्रायः वंचित हैं। फलस्वरूप अपने जीवन लक्ष्य के सम्यक ज्ञान से ही अनभिज्ञ हैं। यद्यपि सभी लोग अपने उसी प्रकार के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन ये प्रयास कब, कैसे और कहां खत्म हो जाए, अब ये कौन जानता है। भाई, अपनी तरफ से प्रयास तो करते रहना चाहिए। और आगे कहा भी गया है कि जो अच्छे प्रयास होते हैं, जो अच्छी कोशिशें होती हैं, उनके परिणाम भी हमेशा अच्छे होते हैं। तो अब एक अच्छे परिणाम के लिए हम चल रहे हैं अगले गाने की तरफ। आपको फिल्म का नाम बताना है और एक सवाल और है। अभिनेता भारत भूषण और अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया एक गीत जिसमें दोनों मुख्य पात्र जो हैं वो दो नदियों के नाम लेते हैं। किस फिल्म का ये गाना है और कौन सी दो नदियों के नाम लिए गए हैं, ये बताइए। और साथ ही बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है। चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, किनारे 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 चले जा रहे हैं। न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। न साहिल की परवाह, न तूफान का डर है, न जुल्मों का शिकवा, न गम का असर है। उम्मीदों के बल पर दिलों के सहारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं। तमन्ना यही है कि लहरों से खेले, नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले। तमन्ना यही है कि लहरों से खेले, नसीबों की गर्दिश को हंस हंस के झेले। उमंगों की राह में बिछा कर सितारे चले जा रहे हैं, किनारे किनारे चले जा रहे हैं। मोहब्बत के मारे किनारे 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 चले जा रहे। बहुत खूब हमारे साथियों ने बैजू बावरा फिल्म का नाम बताया। गंगा और जमुना नदी का नाम लिया गया है। मैं तू गंगा की मौज में जमुना का धारा।
और एक साथी बता रहे हैं नैया फिल्म के गाने को लेकर कि उड़िया कलाकार प्रशांत और जरीना बहाव बेहद खूबसूरत फिल्म है। एक और साथी ने नैया फिल्म के बारे में कहा है कि उन्होंने ये फिल्म 18 बार देखी है और उन्हें गाना बहुत पसंद है। एक और साथी कह रहे हैं कि त्योहारों के मौसम में हम हमारी नदियों को सर्वोच्च स्थान देते हुए पूजा करते हैं। हमारे देश में हर राज्य में हर जगह पर अनगिनत नदियां हैं। हम उनके सम्मान में किनारे अपना डेरा डालकर बसेरा करते हैं और स्नान कर धन्य समझते हैं। खासकर छठ पूजा तो गंगा किनारे और भी नदियों में अर्ध स्नान देकर महान पर्व का होता है। हमारे बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। एक और साथी ने बताया कि हमारा शहर भोपाल जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से मशहूर है, जिसका प्राकृतिक और नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। बीच शहर में 2 तालाब मौजूद हैं, बड़ा तालाब के नाम और दूसरा छोटा तालाब के नाम से मशहूर है। भाई एक साथी, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो काम काज में व्यस्त होने के कारण देर से जुड़ रहे हैं या जुड़ नहीं भी पाए हैं, लेकिन ठीक है, त्योहार का मौसम है, काम काज भी जरूरी है और तैयारियां भी जरूरी है, तो तैयारियां करते हुए गाने सुनते रहिए विविध भारती पर। एक साथी ने बताया कि 2-3 दिन पहले गंगा दर्शन को गई थी। गंगा जी घाट से 2 किलोमीटर दूर चली गई हैं। नदियों की साफ सफाई चल रही है छठ व्रत के लिए। हाँ, पर्व के पहले, पूजा के पहले साफ सफाई होती है और उसे हम फिर से गंदा कर देते हैं। कितनी बुरी बात है ना। लेकिन अब की बार ये कोशिश करें कि बिल्कुल गंदा ना होने पाए। अगर जहां साफ सफाई हुई है उस तट को वैसे ही स्वच्छ छोड़कर आए। माँ की सच्ची आराधना यही होगी। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और हमें जरा फिल्म का नाम तो बताइए। और एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला सवाल है। एक गीत की पहली लाइन आपको बतानी है, दूसरी लाइन मैं आपको बता रही हूं। सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलके मैं खारी हो जाऊंगी। सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलके मैं खारी हो जाऊंगी। गाना पूरा कीजिए, फिल्म का नाम बताइए और अगर याद हो तो अभिनेत्री का नाम भी बताइए। और हाँ, इस फिल्म का नाम बताइए। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। सोचिए सोचिए, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलके मैं खारी हो जाऊंगी कि पहले कौन सी लाइन है? कहाँ तू बन ठन के गोरिये चले क्यों तन तन के, जाए कहाँ तू बन ठन के। लट चली हूँ पलकवा थाने रपट लिखवाने के दिल मेरा, ओ बच्चे हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया।
लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। इतना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी? इतना बता दे ओ गोरी, किसने सिखाई ये चोरी? ओ डाकू से मेरा नाता है, चोरी मुझे सिखलाता है, मुझे जान के भोली चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा, होए होए के दिल मेरा लूट लिया। ओ गोरा रंग चुनरिया कहली महतिया वाली के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मैंने चंगी के दिल मेरा, हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया। हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गाना था और हमारे साथियों ने कयास नहीं लगाया इस बारे में। हाँ, नई इमारत और विद्या सिन्हा का नाम जरूर हमारे साथियों ने बता दिया। जो हमने पूछा था, नदियाँ बहती है तुमसे कहती है, सागर से मुझको मिलना नहीं है, सागर से मिलके मैं खारी हो जाऊंगी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। एक साथी कह रहे हैं कि मैं जब आसाम गया था तो विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन हुआ, मन में आया कि बारिश की बाढ़ में लोगों के क्या हाल होते होंगे। और एक और साथी उन्होंने आगे ये बताया है, इन्हीं साथी ने, कि नागपुर के पास कन्हान नदी है जो काफी बड़ी है और उसी नदी से पानी की आपूर्ति होती है। ये इन्होंने जहां पर रहते हैं उसके बारे में बताया है। नदी नारे न जाओ श्याम पिया मिलन की आस, एक इन्होंने शायद ये गीत का नाम लिखा है, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ूं। नदी का जो गीत हमने पूछा था कि आपका पसंदीदा नदी का गीत कौन सा है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बताइए ये किस कलाकार पर फिल्माया गया है। गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी। ओ मैंने प्यार किया, थर थर मन मेरा कांपे, आँख मेरी शर्माए,
जवाब आ गया, पद्मिनी पर फिल्माया गया है ये गीत। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का गाना है ये। अच्छा, अब हम सवाल पूछ लेते हैं। एक फिल्म का गाना है जिसमें नदी के किनारे और खूबसूरत मौसम, हवा की बात करते हुए दो दिलों के जुदा ना होने की बात की गई है। बताइए तो कौन सा गीत है, अगर आपको याद आ रहा है। नदी के किनारे की बात है, खूबसूरत मौसम की बात है, हवा की बात है और दो दिलों के कभी जुदा ना होने की बात भी की गई है। अगर आप याद कर पा रहे हैं तो बताइए। एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हावड़ा ब्रिज का धूम धड़ाका वाला गीत बच ही गया, संगीतकार ओपी नैयर ने क्या कमाल दिखाया है। और मीनू मुमताज और महमूद का जिक्र किया है हमारे एक साथी ने। एक संदेश है जिसमें पवित्र संगम और गंगा नदी, लहरें नैया के नाम हैं आज की गीतमाला। गंगा की लहरें छमछम की धुन, घुंघरू की छनक या बंसी की मधुर ध्वनि की तरह मोहक होती हैं। इनकी कलकल ध्वनि के साथ पवित्र और निर्मल धारा को सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा जीवनदायिनी, पवित्र और मोक्षदायिनी मानी जाती है। इसे माँ के रूप में पूजते हैं। और इन्होंने राम तेरी गंगा मैली फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है वो लिखा है। एक साथी ने कहा है कि जिस देश में गंगा बहती है वहां गंगा और जमुना ने गंगा की लहरों के किनारे किनारे गंगा की सौगंध खाई कि हावड़ा ब्रिज से जाकर नैया से नदिया के पार जाके केदारनाथ में संगम करेंगे और राम की गंगा को मैली होने से बचाएंगे। बहुत सुंदर। हावड़ा ब्रिज के बारे में हमारे एक साथी ने एक बात हमारे जानकारी साझा की है कि ये शक्ति सामंत के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लिखी गई थी और स्वास्थ्य लाभ के दौरान ही उन्होंने इस कहानी के बारे में सोचा था। अपने अच्छे दोस्त अशोक कुमार को सुनाई थी और उन्हें इतनी पसंद आई थी कि वो तुरंत इसमें काम करने के लिए राजी हो गए थे। और अशोक कुमार ने मधुबाला को हावड़ा ब्रिज में काम करने के लिए मनाया। हालांकि सामंत उनकी फीस नहीं दे सकते थे, लेकिन वो मान गई। केदारनाथ फिल्म की बात हमारे एक साथी ने की है कि जब जून 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी और अनेकों लोग मारे गए थे, तो उसी पर आधारित है ये फिल्म। फिल्म को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी याद किया जाता है। फिल्म में वो पिट्ठू बने बहुत अद्भुत हैं और अपनी आंखों और हाव भाव से भावनाओं को बखूबी व्यक्त करते हैं। नायिका सारा अली ने भी भावनात्मक दृश्यों को सहजता से निभाया है। हिमालय की प्राकृतिक वादियों में फिल्माए गए केदारनाथ के दृश्य यादगार और मन मोहने वाले हैं। तो चलिए इसी फिल्म का गाना सुनते हैं। और सवाल तो हमने आपसे पूछ ही लिया है ना कि फिल्म के गीत में नदी के किनारे और खूबसूरत मौसम, हवा की बात करते हुए दो दिलों के कभी जुदा ना होने की बात है, वो कौन सा गाना है। सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया,
मुझ पे एहसान है, ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। भाई बहुत खूब, हमारे साथी ने तुरंत बता दिया कि ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा की बातें कर रही हैं आप राजुल जी। और एक साथी ने बता दिया कि ये गाना फिल्म दिल्ली के ठग का है, जिसके कलाकार हैं किशोर कुमार और नूतन, संगीत था रवि का। और हाँ, एक और साथी ने बताया है कि दिल्ली का ठग का गीत किशोर कुमार और आशा जी, ये रातें ये मौसम, हाँ, बालिका वधू फिल्म का गाना याद किया है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। एक हमारे साथी ने याद किया है, सफर फिल्म के गाने की बात की है, नदियाँ चले चले रे धारा। बहुत सुंदर गाना है। अब हम एक और संदेश है जो कि सुमित्रा नंदन पंत की कविता उन्होंने याद की है कि सागर की लहर लहर में है हास स्वर्ण किरणों का। बहुत सुंदर कविता है, बड़ी है, लेकिन हम अब अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कल कल बहती जाती नदियां, ये एक और संदेश है जिन्होंने ये पंक्तियां साझा की हैं। जाने बीती कितनी सदियां, मीठा जल भर ले आती, जीवन को खुशहाल बनाती, और बार जब जब भी आए मिट्टी को उपजाऊ बनाए, मिलता सबको निर्मल पानी, नदियों से ही है जिंदगानी। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं, और इस गाने को सुनकर हमें बताइए कि ये फिल्म आपने कब और कहां देखी थी। राम तेरी गंगा मैली की बात हम कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने बात भी की है। वैसे आज की इस गीतमाला में हमने बहुत सारी बातें साझा की हैं, जिसमें नदी की भी बात है, गंगा की भी बात है और दूसरी नदियों की भी बात है। तो चलिए, आपने भी अपने अनुभव साझा किए। दिवाली आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए, प्रकाश लेकर आए, इसी शुभकामना के साथ ये आखिरी गीत। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस ज़मीं से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। नदियों के गीत याद करते हुए फिल्म सवेरा का गाना हमारे एक श्रोता ने याद किया है, नदिया के पानी। और एक और गाना याद किया है जो कि मुझे अब मिल नहीं रहा है। हाँ, गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन सजन तेरी दो अखियों में। चलिए, आज के इस निर्मल पावन अवसर पर हम सभी नदियों को स्वच्छ रखने की और आसपास उनके स्वच्छता बनाए रखने की एक प्रण लेते हैं। और एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।